जरा सोचिए, एक आदमी रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, 12 घंटे मेहनत करता है और रात को थका हारा घर लौटता है। महीने की शुरुआत में सैलरी आती है, लेकिन ईएमआई, बिल्स, रेंट और खर्चों के बाद सब खत्म और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करना। और वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी है जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता है। वो चाहे सो रहा हो, घूम रहा हो या फैमिली के साथ टाइम बिता रहा हो, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आता रहता है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, पैसों की समझ। अमीर और गरीब लोगों में बस यही एक अंतर होता है। गरीब पैसा कमाने के लिए काम करता है और अमीर पैसा बनाना सीख लेता है। अब सवाल ये है, आप क्या बनना चाहते हैं? अगर आप भी फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर निकलकर अमीरों वाली माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं आपको 5 ऐसे फाइनेंशियल रूल्स बताने वाला हूं जो मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से सीखे हैं। ये वही रूल्स हैं जो अमीरों को और अमीर बनाते हैं और गरीबों को जिंदगी भर मेहनत में फंसाए रखते हैं। लेकिन सबसे खास बात, वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसे सिर्फ अमीर लोग जानते हैं। अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना नहीं, हकीकत बन सकती है। तो चलिए समझते हैं आखिर वो 5 नियम कौन कौन से हैं जिनको अमीर लोग फॉलो करते हैं। पहला रूल है, एसेट्स खरीदो और लायबिलिटी से दूर रहो। एक दिन रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से पूछा, अमीर और गरीब लोगों में क्या फर्क होता है? रिच डैड ने जवाब दिया, गरीब लोग पैसा कमाते हैं सिर्फ खर्च करने के लिए, लेकिन अमीर लोग पैसा कमाते हैं एसेट्स बनाने के लिए। सोचिए, अगर आपके पास 2 रास्ते हों, एक ऐसा रास्ता जो सीधा फाइनेंशियल स्ट्रगल की ओर जाता है और दूसरा जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अगर आपने दूसरा रास्ता चुना तो आपको समझना होगा कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज। अब आप सोच रहे होंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क है? इसको अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप वीडियो के खत्म होते होते एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दूसरा रूल है, पैसों से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन को इंपॉर्टेंट दीजिए। कभी आपने सोचा कि लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में फिर से गरीब क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी होता है पैसा बनाए रखने और पैसे को बढ़ाने की समझ। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आपको अचानक 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अमीर लोग इसे इन्वेस्ट करने के तरीके ढूंढेंगे, लेकिन आम लोग वे महंगी गाड़ियां, घर और उन चीजों पर खर्च करेंगे जिनके एक्चुअल में कोई नीड ही नहीं है, और कुछ ही सालों में वे वहीं लौट आएंगे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप भी यही गलती दोहरा रहे हैं? अगर हाँ, तो घबराइए मत, क्योंकि आगे हम उस फॉर्मूला पर बात करेंगे जिससे अमीर लोग कभी पैसों की कमी महसूस नहीं करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली तक पहुंचाएं। तीसरा रूल है, जहां से भी हो सके कमाने की सोचो। मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्स बनाने पर फोकस करो। अगर कल आपकी नौकरी छूट जाए तो क्या होगा? अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है तो यह सबसे बड़ा रिस्क है। यही वजह है कि अमीर लोग कभी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि एक आम इंसान के लिए ये कैसे मुमकिन है? क्या आपको अतिरिक्त काम करने की जरूरत पड़ेगी? क्या आपको कोई बिजनेस शुरू करना पड़ेगा? असल जवाब इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि अमीर लोग खुद काम नहीं करते, वे सिस्टम्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसे कमाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से कमाया जाए तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने ही होंगे। अब यह मत सोचिए कि सिर्फ बड़े बिजनेसमैन या करोड़पति ही ऐसा कर सकते हैं। आज के दौर में एक आम इंसान भी कई इनकम सोर्सेज बना सकता है। आजकल पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आप बहुत सारे जगहों से पार्ट टाइम भी वर्क करके अपने इनकम के कई सारे स्ट्रीम्स बना सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पैसा कमाना काफी है? बिल्कुल नहीं। अब हम उस रहस्य को समझेंगे जो पैसे को असली ताकत देता है, कंपाउंडिंग। चौथा रूल है कॉम्पाउंडिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग और अमीर क्यों बनते जाते हैं जबकि गरीब लोग और गरीब? इसका सबसे बड़ा कारण है कॉम्पाउंडिंग की सही से समझ ना होना। कॉम्पाउंडिंग को अगर आप सही से समझ लें तो यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते और अपनी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ बैंक में डालकर रख देते हैं, जहां उनका पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता रहता है। आओ इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएं, तो आप कौन सा चुनेंगे?
पहला, अगर आपको हर दिन 1 लाख रुपए 30 दिनों तक मिले, और दूसरा, अगर आपको सिर्फ 1 रुपए मिले लेकिन वह पैसा हर दिन डबल होती जाए। ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुनेंगे क्योंकि 1 लाख रोज मिलना ज्यादा आकर्षक लगता है। लेकिन आइए कंपाउंडिंग का जादू देखते हैं। अगर आपने पहला ऑप्शन चुना तो 30 दिनों में आपके पास होंगे 30 लाख रुपए, लेकिन अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना तो 30वें दिन आपकी रकम होगी 53 करोड़ से भी ज्यादा की। हाँ, आपने सही सुना, 53 करोड़ रुपए। यही जादू है कंपाउंडिंग का। जब आपका पैसा बढ़ता जाता है और उस बढ़े हुए पैसे पर भी और ज्यादा ग्रोथ होती है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपका पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने लगता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा रहे हैं या फिर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा अपनी वैल्यू खो रहा है? अगर आप सिर्फ पैसे बचा रहे हैं लेकिन उसे सही तरीके से बढ़ा नहीं रहे, तो आप अपनी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगला रूल आपके लिए सबसे जरूरी होने वाला है। 5वां रूल है, पैसा बचाओ मत, उसे काम पर लगाओ। अब सोचिए, आपने सालों तक मेहनत करके पैसा बचाया, लेकिन अगर वो पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहे तो क्या होगा? महंगाई हर साल आपकी सेविंग्स की वैल्यू धीरे धीरे कम कर देती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अमीर लोग क्या करते हैं? वे पैसा बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और नए अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। वे पैसा सिर्फ जमा नहीं करते, बल्कि उसे अपने लिए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। और दोस्तों, यही सब एसेट्स होते हैं। एसेट्स का मतलब होता है कि हम जिस पर अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह हमको बाद में या फिर लगातार इनकम बनाकर देती रहती है। और लायबिलिटी जस्ट इसका उल्टा है। लायबिलिटी उस चीज को कहते हैं जिन्हें आज अगर हम खरीदते हैं, लेकिन उसे खरीदने से ना तो इनकम देती है और ना ही आगे चलकर उनकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आपने शोरूम से 10 लाख रुपए की कार खरीदी, और अगर आपको उस कार से कोई इनकम प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह आपके लिए एक लायबिलिटी है। और वैसे भी गाड़ियां तो शोरूम से निकलते ही उनकी प्राइस वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए वह आपके लिए एक लायबिलिटी ही होगा। अब सवाल यह है, क्या आप अपने पैसे को काम पर लगा रहे हैं? अगर नहीं, तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कमेंट करके बताइए कि आप कौन से रूल से अपने लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे ही और भी सीक्रेट फाइनेंशियल टिप्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।